आप पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट के 5वें भाग, और डेवलपमेंट के इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे 2 टॉपिक। पहला टॉपिक होगा आय और अन्य मापदंड, दूसरा टॉपिक होगा सार्वजनिक सुविधाएं, और अंत में हम लोग देखेंगे इस भाग से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले आय और अन्य मापदंड। आय अर्थात इनकम। किसी भी व्यक्ति को आय के साथ साथ अन्य चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति कहीं दूर दराज इलाके में काम करता है और उसे प्रति माह 1 लाख रुपये मिलता है अर्थात प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति है, वह अपने घर के नज़दीक अर्थात नज़दीक वाले इलाके में काम करता है, उसे प्रति माह 30,000 रुपये प्राप्त होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों जगहों में आप किस जगह काम करना पसंद करेंगे, 1 लाख रुपये प्रति माह मिलने वाला जगह में या दूसरा जगह 30,000 रुपये मिलता है वहाँ पे आप काम करना पसंद करेंगे, तो जाहिर सा इसका उत्तर आप देंगे 1 लाख वाले जगह पर आप काम करना पसंद करेंगे। अर्थात कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक आय प्राप्त करना चाहेगा। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 1 लाख वाले आय वाले स्थान पर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको न तो घर की सुविधा मिलती है, न तो स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, ना ही सुरक्षा की सुविधा मिलती है, आदि कई ऐसे सुविधाएं आपको प्राप्त नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर अगर आप 30,000 वाले स्थान पर अगर आप काम करते हैं, वहाँ पे आपको घर की सुविधा मिल जाती है, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाती है, सुरक्षा की सुविधाएं मिल जाती है, आदि ऐसी कई सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस परिस्थिति में आप किस स्थान पर काम करना पसंद करेंगे? जाहिर से यहाँ पे उत्तर आप देंगे 30,000 आय वाले जगह पर काम करना आप पसंद करेंगे, क्योंकि आय के साथ साथ अन्य सुविधाएं मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आय ही अर्थात पैसा ही सर्वोपरि नहीं है, अन्य सुविधाएं भी चाहिए। अब हम इसे एक दूसरे उदाहरण द्वारा समझेंगे जो तालिका 1.3 के रूप में आपकी किताब में दिया गया है। इस तालिका में 3 राज्यों की चर्चा की गई है, जिसमें हरियाणा, केरल और बिहार है। हरियाणा का इनकम प्रति व्यक्ति आय के रूप में दिखाया गया है 1,80,174 रुपया। दूसरा है केरल 1,63,475 रुपया दिखाया गया है, और तीसरा जो है वो बिहार है, वह 34,409 रुपया दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम वाले राज्य हरियाणा है तथा दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर बिहार को दिखाया गया है। अब इसे समझने के लिए हम इस डाटा को देखेंगे और अब समझेंगे कि आय ही सर्वोपरि नहीं है। इस डाटा में अर्थात तालिका 1.4 में हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाया गया है, जिसमें शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात अर्थात स्कूल उपस्थिति को बताया गया है। सबसे पहले हरियाणा को हम लोग देखते हैं। शिशु मृत्यु दर अर्थात 1,000 बच्चे का अगर जन्म होता है उसमें लगभग 30 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वहीं केरल में इसकी संख्या 10 है, अर्थात 1,000 बच्चों में वह संख्या 10 है। वहीं बिहार में अगर देखा जाए, अगर 1,000 बच्चे का अगर जन्म होता है उसमें 35 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे सबसे कम संख्या केरल का है, अर्थात 10 के बराबर है। वहीं साक्षरता दर अगर देखा जाए तो 2011 के आधार पर हरियाणा में लगभग 82% लोग पढ़े हैं, केरल में यह संख्या 94% हो जाता है और बिहार में यह 62% लोग पढ़े लिखे हैं। वहीं अगर निवल उपस्थिति की अगर बात की जाए प्रति 100 बच्चों में अर्थात स्कूल उपस्थिति की बात की जाए तो यह संख्या हरियाणा में 100 बच्चों में 61 बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, केरल में 100 बच्चों में 83 बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, वहीं बिहार में 100 बच्चों में मात्र 43 बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक आंकड़ों को अगर ध्यान दिया जाए तो हरियाणा, केरल और बिहार में सबसे ज़्यादा अच्छा स्थिति केरल का हो जाता है, क्योंकि शिशु मृत्यु दर भी यहाँ कम है, साक्षरता दर ज़्यादा है और निवल उपस्थिति अर्थात बच्चों की स्कूल उपस्थिति सबसे ज़्यादा है।
इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद यह केरल में अन्य जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आय के साथ साथ अन्य मापदंड भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम दूसरे टॉपिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा करेंगे तथा जानेंगे यह किस प्रकार से एक लाभकारी योजना है। सार्वजनिक सुविधाएं ऐसी सुविधाएं जो सभी के लिए उपलब्ध होती हो, सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। जैसे अस्पताल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस, यह सरकार द्वारा जनता के लिए किया गया कार्य, यह एक लाभकारी योजना माना जाता है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए 50 परिवारों का एक बिल्डिंग है जिसके मुख्य द्वार पर एक गार्ड लगा हुआ है और उस गार्ड का मासिक वेतन के रूप में 15,000 रुपये है। अर्थात 50 परिवार मिल करके 15,000 रुपया उस व्यक्ति को या गार्ड को देते हैं। तो एक परिवार का जो भाग आएगा वह 300 रुपये होगा। वहीं दूसरी ओर इसी बिल्डिंग के 50 परिवार के लोग यह कहने लगे कि हम अलग अलग गार्ड रखेंगे, अर्थात इंडिविजुअल गार्ड रखेंगे। तो इस परिस्थिति में इस बिल्डिंग में अब 50 गार्ड की आवश्यकता होगी और उनकी मासिक जो वेतन होगा वह 15,000 है। और इस प्रकार से 50 इंटू अगर 15,000 करेंगे तो लगभग 7.5 लाख रुपया अब इस बिल्डिंग से गार्ड को देना पड़ेगा। अगर इसको हम डिवाइड करें, 7.5 लाख डिवाइडेड अगर 50 करें हम, तो एक परिवार का 15,000 रुपया आएगा। अर्थात अब जहां 50 परिवार मिल करके अगर कार्य करते थे, अर्थात गार्ड को पेमेंट करते थे, तो वहां पे एक परिवार का जो हिस्सा के रूप में आता था वह 300 रुपया था। वहीं अब इंडिविजुअल गार्ड रखने पर 50 परिवारों को अलग अलग अगर गार्ड को पेमेंट करना पड़े तो वह 15,000 रुपया होगा। इस प्रकार से साफ तौर पर पता चलता है कि सार्वजनिक रूप से किया गया कार्य हमेशा लाभकारी होता है और कम खर्चीला होता है। वहीं इंडिविजुअल किया गया कार्य हमेशा खर्चीला साबित होता है। अब हम वीडियो के अंत में अर्थात इस भाग में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में करते आ रहे हैं। इस भाग में कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा क्यों है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, सार्वजनिक सुविधाएं से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चंस का उत्तर आप इसी वीडियो में आप ऑलरेडी आप देख चुके हैं। यह 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। आप इस क्वेश्चन का उत्तर आप आसानी से आप दे सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्द मिलेंगे। तब तक अच्छा रहिए, खुश रहिए और इस कोरोना काल में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।